हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जिस जगह जिस तथ्य को छोड़े थे उस वहीं से हम लोग फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि इस समय आप लोग जान रहे हैं, इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने लॉर्ड लिनलिथगो के संदर्भ में बहुत ढेर सारी चीज़ें खास करके आप देखे रहे होंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को स्थिर करके विशेष तथ्यों पर ध्यान दें। हम इन सब चीज़ों का खुलासा या जिक्र आप लोगों से कर चुके थे। जो है हम हल्का सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात मैंने किया था, और उस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 आपने देखा। 6 स्थानों पर कांग्रेस को बहुमत और 3 स्थानों पर मिलीजुली सरकार और 2 स्थानों पर, सारी चीज़ों को मैंने कल लिखा था, गैर कांग्रेसी सरकार। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थिति नाजुक हो जाती है, अनावश्यक बौखलाहट उनके अंदर होती है। अंत में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। तो उस त्यागपत्र के जश्न में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में, आगे हम और आगे यदि बढ़ते हैं तो 1942 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की अंतिम लड़ाई। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी में अपनी बात को रखा, लोग असहमति दर्ज किए और उस समय उन्होंने कहा कि मैं बालू से भी बहुत लंबी ऊंची दीवार, आगे इस आंदोलन के दौरान डू और डाई, करो या मरो। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के साथ गिरफ्तार, पूना के आगा खां पैलेस में सरोजनी नायडू के साथ, तमाम इस तरह की बातें। थोड़ा सा आज बचा हुआ था, उसे हम लोग आगे ले रहे हैं। आप देखें उसी पॉइंट में महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद होने पर बोस ने उन्नीस में हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, आंदोलन को भड़काने
के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को दो जुलाई 1940 को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से बाहर कर नजर बंद के रूप में उनके गृह निवास कलकत्ता स्थित एल्गिन, पूछा जाएगा आपसे, एल्गिन रोड पर रखा गया। सुभाष, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देकर 1900, बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, 1941 में भारत से रवाना या गायब। रवाना हो गए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 91 अधिवेशन 1938 में हरिपुरा की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस
ने की। तो बच्चों इससे आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय होगा वह है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल से तात्पर्य है 1944 से 1947। लॉर्ड वेवेल के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना सीआर फार्मूला। सी आर फार्मूला, ये क्या था बच्चों? सी आर फार्मूला से हमारा तात्पर्य है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है। राजगोपालाचारी मद्रास, इंपॉर्टेंट है, मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे। राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के समझौते के पक्षधर थे। दस जुलाई 1944 को राज गोपालाचारी महात्मा गांधी की स्वीकृति से कांग्रेस व मुस्लिम
लीग के समझौते के लिए जो फार्मूला प्रस्तुत किया वही CR फार्मूला CR फार्मूला को मोहम्मद अली ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी मोहम्मद अली ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी जिन्ना को मनाते हुए पहली बार कायदे पूछा जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहली बार कायदे आजम कहकर संबोधित किया। लेकिन जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। इसके बाद जो अगली पॉइंट है, लॉर्ड वेवेल ने तत्कालीन परिस्थिति
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वे विल योजना रखते हुए वे विल योजना 14 जून 1900 को प्रस्तुत की, जिसमें शिमला सम्मेलन के आयोजन की भी बात कहेगी। तो बच्चों इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद हम तत्काल शिमला सम्मेलन की बात करेंगे। पच्चीस जून 1945 से 14 जुलाई 1945। बच्चों ध्यान दीजिएगा, शिमला सम्मेलन। वेविल योजना पर वेविल योजना यानी 14 जून 1945 वेविल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन जरूर किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग की आड़ंगापूर्ण नीति यानी न तो करने देंगे न तो कुछ करेंगे ही। आड़ंगापूर्ण नीति
की वजह से शिमला सम्मेलन भी असफल रहा। अगली पॉइंट होगा हमारा अब कैबिनेट मिशन। प्रधानमंत्री इटली 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। प्रधानमंत्री इटली ने कहा कि ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की अधिकार की मान्यता मान्यता प्रदान करती है तथा यह उसका अधिकार है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे या नहीं। तात्पर्य ये विवल योजना 14 जून 1945 और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945, ठीक है। वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन जरूर किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग की अड़ंगापूर्ण नीति की वजह से शिमला सम्मेलन भी असफल रहा। कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री इटली 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना करने एवं तत्कालीन ज्वलन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। इटली ने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता प्रदान करती है तथा यह उसका अधिकार है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे या नहीं। तो बच्चों इससे आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चौबीस मार्च 1946, बच्चों ध्यान दीजिए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन
दिल्ली पहुंचा। इसमें 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 3 सदस्य थे। 3। पहला स्टे फोर्ड क्रिप्स, दूसरा ए वी अलेक्जेंडर और तीसरा पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की मुख्य बातें। एक भारतीय संघ स्थापित होगा, जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। दूसरी बात उसने कहा, संविधान निर्माण के लिए
एक एक संविधान के गठन की बात इस संविधान सभा का चुनाव इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों से की जानी थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे भी देखें आप। कैबिनेट शिष्टमंडल ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार। सबसे विशेष चीज ये कि मुस्लिम लीग इस बात का इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट मिशन आएगा और अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन कैबिनेट मिशन या कैबिनेट शिष्टमंडल ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग के अंदर हड़बड़ाहट मच गई। अब तो जो है आजादी की लगभग घोषणा भी हो रही है और पाकिस्तान बनने की जो उम्मीद या आशा लगाकर लोग बैठे हुए हैं। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान संबंधी मांग को जब अस्वीकार कर दिया तब मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन लेना पसंद करती है और जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की उद्घोषणा होती है। लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट करें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रेप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में मुख्य बातें थी। एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की। संविधान निर्माण के लिए
एक संविधान सभा के गठन की बात की। इस संविधान सभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य से की जानी थी। कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया। बच्चों स्क्रीनशॉट करें। गांधी के नेतृत्व में गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। पर अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ की। मुस्लिम लीग ने
29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार मुस्लिम लीग पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए सोलह अगस्त 1900 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इस दिन बिहार, बंगाल, नोवा सिलहट आदि स्थानों पर खूनी संघर्ष गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, पर अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की। मुस्लिम लीग ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इस दिन बिहार, बंगाल, नोआखाली, सिलहट आदि स्थानों पर खूनी संघर्ष हुआ। दो सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू
के नेतृत्व में अंतरिम अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लॉर्ड बेवल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग 13 सितंबर 1946 को वो अंतरिम सरकार में जरूर शामिल हुई। जरूर शामिल हुई। लेकिन उसका रुख हठ धर्मिता का ही रहा। इसलिए हाँ बच्चों, इसके बाद हम तुरंत लिखते हैं। इसलिए क्या है, आप इसे स्क्रीनशॉट करें तुरंत। इसलिए किसी समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं मिल सका। मुस्लिम लीग संविधान सभा में भी संविधान सभा में
में भी भाग लेना स्वीकार नहीं किया। आगे बच्चों, संविधान सीरियल और सीक्वेंस टू कहीं तोड़ा नहीं जा रहा, आप देखते रहे। हम अभी संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक की बात कर रहे हैं। अभी तुरंत जो है संविधान सभा की बैठक, नौ दिसंबर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। जैसा कि आप जानते हैं, सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष व 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो बात रही बच्चों जो है संविधान की। तो हमें तो संविधान पढ़ाना नहीं है, ये तो आप जान ही रहे हैं। संविधान बनने की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दिया। लॉर्ड कैबिनेट मिशन ने जो है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचते हैं, संविधान की बात करते हैं, ठीक है। और संविधान कहाँ से शुरू होता है, संविधान की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, हमने सारी बातें आप लोगों को बतला दिया। संविधान की बात जो है कैबिनेट मिशन करते हैं और अपने कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से संविधान गठन करने की बात हो गई। अच्छा, और जबकि मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग लेना भी पसंद नहीं कर रही है, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मुस्लिम लीग संविधान सभा में भी भाग लेना स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्परवारी, इसके बाद 2 दिन बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे प्यारे प्रिय बच्चों, मुझे इतिहास पढ़ाना है, यह है संविधान की रास्ता, मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे भारत को आजाद कराना है। अब अगली वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा जो है लॉर्ड एटली जो है आजादी के संदर्भ में क्या कहते हैं और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के संदर्भ में बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।